हेलो। हेलो, कहाँ दावतें उड़ाई जा रही हैं? तुमसे मतलब? तुम बताओ कि तुमने क्यों कॉल की। बताती हूँ। पहले खैर खैरियत तो ले लो। आलिया देखो, मैं बिजी हूँ। तुम बताओ कि तुमने मुझे क्यों कॉल की है। तुम बिजी हो तो मैं भी कोई फारिग नहीं हूँ। मैंने भी जरूरी बात करने के लिए फोन किया है। ज्यादा वक्त नहीं दूंगी। हाँ बोलो। अदील, तुम जानते हो कि मैंने ज़ारा को पाला पोसा है, इसलिए मुझे सुबह शाम उसकी फिक्र लगी रहती है। कैसी फिक्र? यही कि तुम दिल के मरीज हो, तुम्हारी जिंदगी का क्या भरोसा। कल को तुम ना रहो तो सौतेली माँ और सौतेला भाई इसका हक ना दबा ले। बकवास मत करो आलिया, मेरे घर में ज़ारा का कोई भी सौतेला नहीं है। अरे इस तरह कहने से हकीकत बदल नहीं जाएगी। सच तो यही है कि रेहान और तहरीन ज़ारा के सौतेले रिश्ते हैं, इसलिए यही अच्छा है कि तुम अपनी जिंदगी में ज़ारा को उसका हक दे दो। आलिया, फजूल बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आज के बाद तुमने अगर ऐसी कोई बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भूल जाओ कि तुम्हें ज़ारा का हिस्सा मिलेगा। क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। पापा किसकी कॉल भी? किसी का नहीं, बस नथिंग सीरियस भाई। तुम ऐसा करो कि खाना खाने के बाद आइसक्रीम पार्लर चले जाओ, सलमा को मैं छोड़ दूंगा। ठीक। यार रेहान, थैंक यू सो मच यार, रियली थैंक यू वेरी मच। आज की बहुत यादगार रात थी और बहुत ज़माने बाद मैंने ज़ारा को इतना हंसते हुए मुस्कुराते हुए देखा है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आप ज़ारा की तारीफ कर रहे हैं या मेरी तारीफ कर रहे हैं। नहीं रेहान, रियली थैंक यू। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। मुझे अच्छा लगा कि हम सबको अच्छा लग रहा है। क्या हुआ? बड़ा मूड ऑफ है, किसी से कोई बात हुई है क्या? मेरी किससे क्या बात हो रही है, काम कर करके मरे जा रही हूँ। इतनी परेशानी है तो फिर ज़ारा को भेजा क्यों था? क्योंकि अगर मैं उसे वहां ना भेजती तो आप मुझे 100 बातें सुनाते कि बीमार बाप के पास उस बेचारी को नहीं भेजा। तो कोई बात नहीं, अगर उसे बुलाना चाहती हो तो मैं भी फ़ोन कर देता हूँ, आ जाएगी। नहीं, अब गई है तो रह लेने दें, इस तरह फौरन बुलाना अच्छा नहीं लगता। चलो ठीक है, ओके फिर मैं चलता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। ज़ारा को अदील के पास भेजने का क्या फ़ायदा हुआ? उस कमबख्त ने तो ज़ारा को कुछ देने से साफ इनकार कर दिया। अब क्या करूं? उसको वापस बुला लूं? नहीं, मैंने अपनी अना को तोड़कर ज़ारा को अदील से मिलने दिया है, तो अब मैं माली फ़ायदे से पीछे नहीं हट सकती। ज़ारा का हिस्सा तो मैं हर हाल में लेकर रहूंगी। बेटा तुम मेरी पहली औलाद हो और मैं अपनी जिंदगी का ये खूबसूरत दिन कैसे भूल सकता हूँ। ज़रा आपको लग रहा है कि हम आपकी पहली दफ़ा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम तो हर साल आपकी बर्थडे ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं भाई, इसीलिए तो मैं अपनी बहन को इतनी शिद्दत से तलाश कर रहा था।
मैं तो बस इतना जानती हूँ कि तुम्हारे वालिद जो है ना एक बहुत ही अच्छे इंसान है। जब तक उनका साया तुम्हारे सर पर है उनकी कदर करो, उनकी खिदमत करो। मैं जब भी इनकी आंखों में देखती हूँ तो मुझे लगता है वो जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। मुझे उनकी आंखों में सच्चाई के अलावा कुछ और दिखता ही नहीं है। लेकिन फिर खाला जान भी तो मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकती। क्या अल्लाह, ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्यों ये सब बातें मेरे दिमाग में आ रही हैं? मैं क्यों इतना सोच रही हूँ? मुझे अब अपने घर चले जाना चाहिए। मुझे मेरी खाला जान के पास चले जाना चाहिए। क्या हुआ ज़ारा? कहाँ गुम है? कहीं नहीं, वो कल टेस्ट है ना मेरा, बस उसी का ही सोच रही थी। तो चलें ठीक है ना, दोनों साथ मिलके पढ़ते हैं। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, मैं कॉफ़ी बनवाता हूँ रहमत बाबा से, हम कॉफ़ी पीते हैं फिर पढ़ेंगे। कॉफ़ी पी के जो पढ़ने में मज़ा आता है ना वो ऐसे नहीं आता। मैं बस अभी आया। अम्मा, आपकी बातें सुनकर तो मुझे अदील साहब की नीयत पे शक होने लगा है। इसका मतलब उन्हें सिर्फ ज़ारा से मिलने की ख्वाहिश थी और उनका शौक पूरा हो गया। वो ज़ारा की शानदार सी शादी करा के उसको रुखसत करके उससे अपनी जान छुड़ा लेंगे और जायदाद तो वो अपने सिर्फ बेटे को देंगे। लो भाई अम्मा, तुम तो भूल जाओ कि ज़ारा की वजह से तुम पर दौलत की बरसात होने लगेगी। ऐसे कैसे कर देंगे बेटे के नाम सब कुछ? मैं तो ज़ारा का हिस्सा किसी सूरत नहीं छोड़ूंगी। वो कैसे अम्मा? ये तो नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना मुझे। मैंने दौलत की खातिर अपनी जिद छोड़कर बाप बेटी को मिलने दिया है, वरना वो अदील मर भी जाता ना तो मैं ज़ारा को उसकी शक्ल तक ना देखने देती। तो फिर अम्मा, इस बात का एक ही हल है, आपको फोन पर बात करने की बजाय अदील साहब के घर जाना चाहिए और डायरेक्ट उनसे बात करनी चाहिए। घर जाके? हाँ अम्मा, आमने सामने।